केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पर सहमति हुई है, जिसके बाद इस समझौते की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसको लेकर के वाणिज्य मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और अलग अलग विभागों के साथ बातचीत शुरू की है और डील को लेकर के उनकी राय ली जा रही है। सर, ये डील जो होगी, ट्रेड डील, ये बीटीए होगी या एफटीए? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और भारत इसी दुविधा में है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में चुनिंदा क्षेत्रों में व्यापार समझौते किए जाते हैं और चुनिंदा उत्पादों को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें जिस 95% लगभग 90 से 95% ट्रेड पूरी तरह फ्री ट्रेड के या शुल्क मुक्त या कस्टम ड्यूटी फ्री होने के दायरे में चला जाता है। इसलिए एफटीए ज़्यादा बड़े होते हैं और लंबे समय तक नेगोशिएट किए जाते हैं, जैसे भारत और अमीरात का एफटीए देखें या ऑस्ट्रेलिया का एफटीए देखें। अमेरिका के साथ भारत एफटीए कर पाएगा, ये बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि हालांकि ट्रंप ये चाहेंगे कि अमेरिका के अधिकतम सामान जीरो ड्यूटी पर, मुक्त ड्यूटी पर भारतीय बाजार में पहुंच जाएं, लेकिन भारत के लिए करना खासा मुश्किल होगा। इसमें हम आगे बात करेंगे कि भारत की चुनौती क्या है। पर अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के आसपास बातचीत चल रही है और उसमें अब ये तैयारी शुरू हो रही है कि किसी तरह से कुछ उत्पादों को शामिल किया जा सके। पर यह सबसे बड़ी चुनौती है, अगर आप डेटा पॉइंट में ध्यान से देखें, भारत और अमेरिका के बीच 2030 तक $500 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। पर इस लक्ष्य के पीछे की बात है कि ट्रंप अब इस व्यापार घाटे को बदलना चाहते हैं। चूंकि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में है, भारत गुड्स और सर्विसेज का ज़्यादा निर्यात करता है और अमेरिका को नुकसान होता है, इसलिए अमेरिका अब इस संधि पर आगे बढ़ने से पहले भारत की कस्टम ड्यूटीज़ में बड़ी कमी मांगेगा। और चूंकि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ और पीनल टैरिफ की घोषणा पहले से ही कर दी है, तो बायलैटरल ट्रेड डील की जो बुनियाद है वो एक तरह से ट्रंप की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि आप इन 2 दर्जन सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी उतनी ही करिए जितनी कि हम अपने यहाँ आपके सामान लेने पर लगाते हैं। और यही दुविधा है कि सरकार अभी इसके ब्रॉड जो कॉन्टूर्स हैं उनको तय नहीं कर पाई है। इस पर बातचीत शुरू हो गई है मंत्रालयों के साथ। सरकार जल्दी में भी है, क्योंकि जितनी जल्दी ये समझौता हो जाएगा, भारत पर टैरिफ के असर को कम करने में उतनी ही सहूलियत मिलेगी। सर, लेकिन अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फिर भारत टैरिफ के फ़र्क को किस तरीके से दूर करेगा? विपुल जी, 75% भारत के जो एक्सपोर्ट हैं, जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, जो अमेरिका के जो भारत को 75% एक्सपोर्ट्स आते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 5% से कम है। तो भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर अमेरिका को लिए जाने वाले सामानों पर अमेरिका उतनी ही ड्यूटी लगाता है, उतनी ही ड्यूटी की मांग करता है जितनी ड्यूटी अमेरिका में लग रही है, तो एक बहुत बड़ा दायरा उत्पादों का भारत का इस डील में शामिल होगा। तभी शायद ट्रंप इस बात पर मानेंगे कि वो टैरिफ को बराबर कर सके। चूँकि अमेरिका दुनिया का सबसे सस्ता बाजार है, कस्टम ड्यूटीज़ कम है, इसलिए भारत की दुविधा है कि वो किन उत्पादों को सामने रखे। जो आंकड़े में बता रहे हैं उस हिसाब से भारत और अमेरिका के बीच में का जो ट्रेड सरप्लस है वो करीब 35 बिलियन डॉलर के आसपास था। 2023-24 का आंकड़ा हमारे पास है। ये टारगेट होगा सबसे पहला ट्रंप का कि वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भारत के साथ व्यापार करने में उन्हें नुकसान हो। जी, भारत सर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था, लेकिन अगर ये डील होती है तो अमेरिका से भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आएंगे, तो फिर इससे विदेशी निवेश पर असर नहीं पड़ेगा? यही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ और जो नए तरीके का ड्यूटी स्ट्रक्चर ट्रंप लेकर आ रहे हैं, उसने भारत की पूरी व्यापार नीति को एकदम तितर बितर कर दिया है। अगर आप 2014 के बाद से भारत की व्यापार नीति को देखें तो शुरुआत के 6-7 सालों में तो भारत ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई थी, मेक इन इंडिया के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर, देश में उद्योगों के उत्पादन के नाम पर। और इसी बात को लेकर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच तगड़ा ट्रेड विवाद भी हुआ था। आपको याद होगा, WTO तक गया था, जिसमें भारत की जो निर्यात प्रोत्साहन स्कीम थी उसको ट्रंप के और अमेरिका ने मुकदमा किया था और उसे बाद में बंद करना पड़ा था। अब चुनौती यह है कि ट्रंप मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत सरकार दुनिया की कंपनियों को बुलाकर यहाँ लगाने के लिए तमाम प्रोत्साहन दे रही है। ऑटोमोबाइल का उदाहरण हमने आपके सामने दिखाया अभी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कस्टम ड्यूटीज इतनी ऊंची इसलिए रखी गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन सकें। तो जब मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद अमेरिका से आएंगे और ट्रंप मजबूर करेंगे भारत को इन उत्पादों को लाने के लिए, तो भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में बड़ी कमी आएगी और यही वो कमी बचाना भारत के लिए सबसे
सबसे बड़ा असमंजस है, क्योंकि अगर वो उत्पाद आएंगे तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए, भविष्य के दुनिया के बाजारों में निर्यात के लायक बनाने के लिए जो सहूलियतें दी जानी है वो फिर उसकी कोई मतलब नहीं बचेगी। अगर अमेरिका से सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो फिर भारत में ईवी क्यों बनेगी और अच्छी कार इंपोर्ट होकर आएगी। और ये बात आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लें, चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स में मान लें, या आप एग्री गुड्स में मान लें, ये हमें देखना होगा। खासतौर से अमेरिका अपने एग्री प्रोडक्ट्स के निर्यात को लेकर काफ़ी आक्रामक है, चीन के साथ उसका विवाद भी इस पर होता रहा है। तो क्या ट्रंप कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में भेजने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि अमेरिका से आने वाला अनाज, कॉर्न और बाकी चीज़ों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए? और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के किसानों के लिए, भारत की कृषि के लिए भी चुनौती दिखाई देगी। दूसरी चीज़ है कि इस तरीके की डील में सिर्फ अमेरिका के साथ आगे बढ़ना, अकेले अमेरिका को सारी सहूलियतें देना भारत के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी आप व्यापार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेरिका से सस्ती कस्टम ड्यूटी पर मंगा लें और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यूरोप में बन रहा है तो उस पर ड्यूटी ऊंची लगा रखें। ऐसा नहीं हो सकता और यही वो दुविधा है जिसके कारण ट्रेड डील को करीब से देखा जा रहा है।